हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्बीज में बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम्बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की। चाहे कोई सा भी एग्जामिनेशन हो, आप सभी को पता है करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने सितंबर के मंथ में 15 डेज पे भी डिस्कस किया था। अभी हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट सितंबर मंथ का और कुछ रिसेंट की चीजें जो लेटेस्ट में हुई हैं और खासकर एग्रीकल्चर से इंपॉर्टेंट है या फिर रिलेटेड है और आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी आप सभी को पता है आगे आने वाला एग्जामिनेशन जो मेन है वो है नाबार्ड का मींस। बहुत सारे स्टूडेंट्स का उसमें सिलेक्शन हुआ है, चाहे आप एग्रीकल्चर स्ट्रीम से हैं या फिर चाहे आप जर्नलिस्ट स्ट्रीम से हैं। दोनों में ही बहुत सारे क्वेश्चंस आने की संभावना होती है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और आपको सितंबर तक का करंट अफेयर पढ़ के जरूर जाना है। उसके अलावा आईबीपीएस एएफओ का एग्जामिनेशन होगा या फिर बाकी एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन होंगे, वहां पे भी ये सारा कुछ इंपॉर्टेंट रहता है। खासकर आज के उसमें हम कुछ डेटा भी डिस्कस करेंगे, प्रोडक्शन डेटा, तो वो तो इम्पोर्टेंट रहने वाला ही है। ओके, तो हम आगे बढ़ेंगे। ये लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था गोल्डन फाइबर। देखिए, न्यूज़पेपर अगर हम पढ़ते हैं तो हमें कुछ कुछ हेल्प जो होती है वो इसके थ्रू भी होती है। आप ये देखिए, ये गोल्डन फाइबर है, क्या है, जूट किससे रिलेटेड चीजें हैं। ये क्या है, हमें लगेगा जूट है, बट ये जूट नहीं है। ये क्या है, ड्राइड ढैंचा सीड। और ढैंचा क्या है, ग्रीन मेन्योरिंग के लिए जो सबसे कॉमनली क्रॉप यूज की जाती है वो है। ओके, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो न्यूज़पेपर से आपको मिलती हैं, जरूर देखिए। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज थे सितंबर मंथ में। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट डे था वो था वर्ल्ड कोकोनट डे। हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगेन 2 सितंबर को ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ओजोन डे है ना, ओजोन आप सभी को पता है। और इस बार की थीम क्या थी, मोनोट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शंस। तो ओजोन लेयर है क्या बेसिकली, और ओजोन का रेलेवेंस क्या है। तो ओजोन आप सभी को पता है, हम कहते हैं कि एक एक्ट करती है ब्लैंकेट की तरह, हमें प्रोटेक्ट करती है। किससे प्रोटेक्ट करती है, जो बाहर की रेज है, यूवी रेज है, हीट है, उन सारी चीजों से। अब हम कहते हैं कि ये पतली भी हो गई है या फिर ओजोन में होल हो गया है, उसका क्या मतलब है। तो बेसिकली आप सभी को पता है, जब ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं ना, जैसे कि मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, नाइट्रस ऑक्साइड है और सीएफसीज वगैरह हैं, तो ये चीज इमिट होती हैं। तो वो क्या करती हैं, जो रेडिएशंस आ रही हैं सनलाइट से, उनको ट्रैप कर लेती हैं। उनको ट्रैप कर लेती हैं तो वो एटमॉस्फेयर में ही रहती हैं, लोअर लेयर वो एटमॉस्फेयर में ही रहती है, ट्रोपोस्फेयर हम कह सकते हैं, उसमें ही रहती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, वो टेम्परेचर को राइज करती है, और टेम्परेचर बढ़ता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। करा किसने, ग्रीन हाउस गैसेस ने, क्योंकि इसने ग्रीन हाउस सिस्टम बना दिया। सो ग्लोबल वार्मिंग, क्या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या होता है, अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, जहाँ पे ये ओजोन लेयर नीचे हमें दिखते हैं, खासकर पोल्स पे, वहां पे फिर हमें इसमें होल दिखने लगता है। और इसी की वजह से सबसे बड़ा जो चेंज आता है वो है क्लाइमेट चेंज का, और इसीलिए आप देखेंगे इस बार की है एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शंस। तो इतना ध्यान रखना है, क्योंकि क्लाइमेट एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए अभी आज के टाइम पे एक हम कह सकते हैं सब्जेक्ट है। देन वर्ल्ड बैम्बू डे 18 सितंबर को ये डे था। ओके, तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसलिए कर रही है। वर्ल्ड रिवर्स डे 22 सितंबर के लिए, वाटरवेज फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर्स है ना, वाटरवेज की इस बार बात की गई। वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे सेलिब्रेट किया गया 26 सितंबर को। तो ये इंपॉर्टेंट थे, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ओजोन डे ही आप कह सकते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट था। ओके, देन उसके अलावा आप सभी को पता है रंगीन मछली ऐप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की है। ये किसके लिए है, ये आप सभी को पता है, पीछे आपको ऑर्नामेंटल फिशरीज दिख रही है, और ये क्या है, एक्वेरियम है। तो एक्वेरियम से रिलेटेड है, चाहे आप हाउस होल्ड है चाहे उसमें बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए रंगीन मछली ऐप लॉन्च की है। तो सारी इंफॉर्मेशन और हम कह सकते हैं कहाँ मिल सकते हैं, कहाँ नहीं मिल सकते हैं, कैसे उनकी टेक केयर करनी है, ये सारी चीजें रंगीन मछली ऐप के द्वारा दी जाएंगी। देन एग्री श्योर फंड लॉन्च किया गया है ना, एग्रीप्रेन्योर्स को हेल्प करने के लिए। और ये है क्या, फाइनेंसिंग स्टार्टअप्स इंटीग्रल टू द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वैल्यू चेन, और साथ ही साथ एग्रीकल्चर रूरल एंटरप्राइजेस के लिए। और अगेन आप सभी को पता है आज के टाइम पे सबसे ज्यादा किस पे फोकस है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो उसी के लिए इसको लॉन्च किया गया। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना के 5 साल पूरे हुए हैं। ये पेंशन स्कीम है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, और खासकर ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए है। स्मॉल फार्मर और मार्जिनल फार्मर किसे कहते हैं, मार्जिनल फार्मर हम उसे कहते हैं जिस फार्मर के पास लैंड होल्डिंग कितनी है, लेस देन 1 हेक्टेयर ना, 1 हेक्टेयर मतलब 2.47 एकर्स। एंड सिमिलरली हम स्मॉल फार्मर किसे कहते हैं, जिसके पास लैंड होल्डिंग बिटवीन 1 to 2 हेक्टेयर है। और अगेन वन वन हेक्टेयर में 2.47 है, तो आप समझ ही सकते हैं लगभग 5 एकड़ की बात है। सो अब इसमें जो फार्मर्स हैं उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आई प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। क्या होता है, 60 ईयर के बाद किसी भी रजिस्टर्ड फार्मर को पक्की पेंशन मिलेगी, और वो कितनी होगी, 3000 रुपीज पर मंथ, जिसके लिए अभी वो इनरोल कर सकते हैं कब से कब तक, 18 से 40,
40 ईयर का कोई भी फार्मर इसमें रजिस्टर कर सकता है। ओके, और उसके बाद उसको पेंशन मिलेगी। कंट्रीब्यूटरी है, कुछ अमाउंट खुद से पे करना होता है अभी, और कुछ गवर्नमेंट पे करती है, और उसके बाद सारा का सारा 60 ईयर की एज से पेंशन मिलने लगती है। एनएचबी की ये कुछ एक्टिविटीज एंड स्कीम्स हैं, है ना। कमर्शियल हॉर्टिकल्चर एंड प्रोटेक्टेड कवर, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, कोल्ड स्टोरेज, कमर्शियल हॉर्टिकल्चर इन ओपन फील्ड, ये सारी स्कीम्स हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपने सीसीआई में देखा ही था। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटल एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। हालांकि इस पे काम तो बहुत साल से चल रहा था, एग्री स्टैक। अब एग्री स्टैक है क्या? रिवोल्यूशनाइजिंग एग्रीकल्चर सर्विसेज विद फार्मर सेंट्रिक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये डिजिटल और कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक, ऐसा नहीं कि सरकार के पास ही सारा कुछ रहने वाला है। सरकार सबको ये ओपन सोर्स करेगी, सो दैट कि जिसको भी इसमें वर्क करना है, चाहे एग्रीप्रेन्योर्स हो, चाहे फार्मर्स हैं, किसी को भी, स्टेट गवर्नमेंट है, नेशनल गवर्नमेंट है, वो इसमें इसके थ्रू हेल्प ले सकते हैं। क्या मेन फीचर है? फीचर ये है कि फार्मर्स को यूनिक रजिस्ट्री दी जाएगी, या फिर एक आईडी दी जाएगी। जैसे हमारी हर किसी की आधार आईडी है, वैसे ही फार्मर को एक आईडी दी जाएगी, जो कि उसके फील्ड से मैप्ड रहेगी। तो उससे क्या उसने क्रॉप लगाई है, क्या वो कर रहा है, वो सारा डेटा रियल टाइम कैप्चर होगा। तो उससे क्या होता है कि कोई भी स्कीम है, या फिर किसी भी प्राइवेट एग्रीप्रेन्योर्स को कुछ काम करना है, तो वो रियल टाइम में वो इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज कर सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा कदम गवर्नमेंट ने उठाया है। उस पे काम पहले से ही चल रहा था, अब तो करीब करीब ये फाइनल हो गया। मतलब ये अब जो हम कहते हैं कि फंक्शनिंग स्टेज में आएगा। देन फाइनल एस्टिमेट ऑफ मेजर एग्रीकल्चर क्रॉप्स फॉर 2023 रिलीज किया गया। पहले अगस्त में हो जाता था, इस बार थोड़ा लेट हुआ। बट उसके अकॉर्डिंग हमारा टोटल फूड गेन प्रोडक्शन कितना है? 3,322.98 लाख मेट्रिक टन। तो ये कितना है? ये रिकॉर्ड है, मतलब अभी तक का ये सबसे हाईएस्ट प्रोडक्शन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, देन अगर हम बात करेंगे टोटल पल्स प्रोडक्शन की, तो वो 242.46 रहा, ये थोड़ा सा कम है, ये रिकॉर्ड नहीं है। ओके, सिमिलरली आप देखेंगे वीट प्रोडक्शन 1132.92 लाख मेट्रिक टन है। राइस प्रोडक्शन 1378.25 लाख मेट्रिक टन है। ओके, मीज प्रोडक्शन 376 है, कॉटन प्रोडक्शन 325 है, जूट का 96.92 है, रेपसीड एंड मस्टर्ड का 3132 है। ये था हमारा टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन। आपको कम से कम इतना याद रखना है कि हमारा जो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो लाख टन्स में दिया है। इससे पहले आता था मिलियन टन्स में, तो एक नंबर कम हो जाता था, मतलब पॉइंट इधर लग जाता था। तो हमको हम ऐसे याद करते थे 320 मिलियन टन, 328 मिलियन टन। तो अभी ये हो गया है, अगर मिलियन टन में आप देखेंगे 332 मिलियन टन है, तो ये उसके अकॉर्डिंग भी मतलब ओवरऑल ये अभी तक इसमें सबसे ज्यादा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देन एग्री स्टैक तो मैंने आपको बता ही दिया कि फार्मर को रजिस्ट्री मिलेगी, जियो रेफरेंस किया जाएगा, और उसके बेसिस पे सारा डेटा मिल जाएगा। गवर्नमेंट ने इससे पहले स्टार्टिंग में आपको पता है कि 7 स्कीम लॉन्च की, जिसपे मैंने एक वीडियो भी बनाया था। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है, यही डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है, एग्री स्टैक, और साथ ही साथ कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, ये दोनों उसके इंटीग्रल पिलर्स हैं। ये याद रखिएगा, किसी भी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। 7 स्कीम टू इम्प्रूव में सेकंड स्कीम कौन सी है? क्रॉप इंश्योरेंस एंड फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। ये क्या है? अब ये क्या है, कोई ऐसा नहीं कि फूड गेन किसी को प्रोवाइड करना है, बल्कि रिसर्च पे काम करना है, और वो भी कैसे रिसर्च? जो कि क्लाइमेट रेजिलियंस हो, है ना। तो ये पिलर्स हैं उसके, रिसर्च और एजुकेशन को, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज को मजबूत करना, या फिर उनका बेनिफिट लेना, पल्स एंड ऑयल सीड क्रॉप इंप्रूवमेंट, कमर्शियल क्रॉप्स और माइक्रोब्स। तो आप समझिए कि ये सारा का सारा किस पे भी फोकस है? रिसर्च पे। और कैसी रिसर्च? क्लाइमेट रेजिलियंस। स्ट्रेंथनिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन मैनेजमेंट एंड सोशल साइंसेस। तो अगेन स्टूडेंट्स के लिए, और अभी आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट कैसे जो एग्रीकल्चर रिसर्च है और साथ साथ एग्रीकल्चर एजुकेशन है उसको भी थोड़ा चेंज करने में लगी हुई है। सस्टेनेबल लाइव स्टॉक एंड हेल्थ मैनेजमेंट, ये फोर्थ कंपोनेंट था। फिफ्थ था हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, उसके बाद है स्ट्रेंथनिंग केवीकेज और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आप देखो, इसमें कोई ऐसी स्कीम नहीं है कि फार्मर को ये देंगे वो देंगे, ये सारी कैसी है? रिसर्च ओरिएंटेड है, जिससे कि डेवलपमेंट होगा। आप ऐसे समझ सकते हैं, जब ग्रीन रेवोल्यूशन को लॉन्च किया गया, तो रिसर्च पे या फिर उस पे बहुत सारा पैसा यूज किया गया, वैसे ही सारा अभी यहाँ पे यूटिलाइज किया जा रहा है, ताकि क्लाइमेट रेजिलियंस हम चीजें कर सके। ये कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, जो कि सारी चीजों की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। फिशरीज प्रोडक्शन का डेटा जो लेटेस्ट आया है वो 175.45 लाख टन है, जो लास्ट टाइम 162.48 लाख टन था। तो अगेन ये एक इंक्रीज है। ओके, ये तो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। अभी हम इसके आगे बढ़ेंगे। लॉन्च ऑफ एग्री श्योर फंड है ना, जो 3 सितंबर को गवर्नमेंट ने किया। तो एग्री स्टार्टअप्स और रूरल एंटरप्राइजेस के लिए किया गया, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर है 250 करोड़ रुपीस, नाबार्ड का है 250 करोड़ रुपीस, और बैंक और प्राइवेट इन्वेस्टर्स का है 250 करोड़। तो ब्लेंडेड कैपिटल फंड कितने का हो गया? 750 करोड़ का। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है? फार्मर्स को एम्पावर करना है बाय फॉस्टरिंग इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स,
और इसके लिए ग्रेनाथन अवार्ड्स भी लॉन्च किए गए थे। ये तो हो चुका है, मतलब ग्रेनाथन स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो ये किया गया था। 5 years ऑफ प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, तो मैंने आपको बताया अभी 18 to 40 years के बीच में फार्मर इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं या एनरोल कर सकते हैं, और 3000 रुपीज की फिक्स पेंशन मिलती है। कंट्रीब्यूशन एज पे डिपेंड करेगा, 55 से लेकर 200 के बीच में वेरी करेगा। ओके, मिनिमम पेंशन 3000 रुपीज की मिलेगी। फार्मर की डेथ हो जाती है तो उसको फैमिली पेंशन मिलेगी उसके परिवार को 1500 रुपीज की, है ना। तो ये इसमें बेनिफिट है। ओके, लॉन्च ऑफ अमृत कटला, गवर्नमेंट ने एक जेनेटिकली इम्प्रूव्ड वेराइटी है कटला, लेब्यू कटला, उसको लॉन्च किया। कहाँ पे लॉन्च किया? ICRCIFA भुवनेश्वर में। ओके, देन इसके साथ साथ रंगीन मछली ऐप हमने अभी देखी कि ये किसके लिए है, ऑर्नामेंटल फिशरी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, एसेंशियल नॉलेज फॉर हॉबिस्ट, एक्वेरियम शॉप ओनर्स एंड फिश फार्मर्स। तो ये सभी के लिए है। अगर आपको भी हॉबी है इससे रिलेटेड तो आप इस भी इसको लॉन्च कर सकते हैं, मतलब इंस्टॉल कर सकते हैं, फिर देख सकते हैं। 5 साल हुए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के होने वाले, मतलब अभी तो 4 साल कंप्लीट हुए हैं। आप देखेंगे 2015-16 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया ब्लू रेवोल्यूशन। उसके बाद 17-18 में गवर्नमेंट लेकर आई मरीन फिशरीज पॉलिसी। 18-19 में लेकर आया गया फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड की। 18-19 में लाया गया KCC फैसिलिटी लेकर आई गई फार्मर्स के लिए, फिश फार्मर्स के लिए। 18-19 में एक्सक्लूसिव डिपार्टमेंट बनाया गया फिशरीज का, और फिर 1920 में तो ये मिनिस्ट्री ही बना दी गई। और 2020 एंड 21 में कोविड के टाइम पे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को लॉन्च किया गया था। इसके टारगेट क्या थे कि इंक्रीज ऑफ फिश प्रोडक्शन इतना हमको करना है, एनहांसिंग एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी 5 टन लेकर आनी है 3 टन से, जो हमारा डोमेस्टिक फिश कंजम्पशन है उसको भी बढ़ाना है, 5 kg से 12 kg पे लेके आना है। जो इनहांसिंग इनकम, तो इसके लिए क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, डबलिंग द इनकम ऑफ फार्मर एंड फिश फार्मर्स, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन जो GVA है कंट्रीब्यूशन उसको इंक्रीज करना है अप टू 9%, डबलिंग एक्सपोर्ट इनकम जो उस समय 46,589 करोड़ थी उसको बढ़ा के 1 लाख करोड़ करना है, रिडक्शन ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस फ्रॉम 25% to 10%, मतलब वो जो मच्छी बाजार वाली बातें हैं उनको थोड़ा सा चेंज करना है, और उसको कहाँ पे लेकर आना है, उसको लेके आना है स्टोरेज पे, या फिर हम कह सकते हैं पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे। okay? अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना, जिसको हम PM आशा बोलते हैं, इसको फिर से कंटिन्यू किया है। फाइनेंशियल एलोकेशन इसमें किया 35,000 करोड़ रुपीज का 15th फाइनेंस कमीशन के उससे। अब ये होता क्या है, बेसिकली प्राइस सपोर्ट सिस्टम एंड प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड मर्ज किया गया है PM आशा के अंतर्गत। पहले भी ये 3 कंपोनेंट में था, अभी ये 4 कंपोनेंट हो गए। प्राइस सपोर्ट सिस्टम, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, डेफिसिट पेमेंट सिस्टम और मार्केट इंटरवेंशन। अब ये सारी चीजें हैं क्या, इसको मोटा मोटी आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप सभी को पता है MSP है। MSP क्या है? गारंटीड प्राइस है, कि हमारी क्रॉप के लिए हमको इतना पैसा तो मिलेगा ही जब हार्वेस्ट होगी, इससे नीचे में कोई भी नहीं खरीदेगा या बेचेगा। तो सिमिलरली गवर्नमेंट क्या करती है, अब ये MSP तो केवल 22 क्रॉप्स के लिए है, प्लस एक शुगर केन है ना, इतनी ही क्रॉप्स है। बट बाकी क्रॉप्स का क्या? तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम इनके थ्रू ये प्राइस सपोर्ट सिस्टम, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, डेफिसिएंट पेमेंट सिस्टम, इनके थ्रू इनको कवर करेंगे ताकि फार्मर को लॉस ना हो। ओके, तो अगर आपको लगेगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसको स्कीम को डिटेल में डिस्कस करूंगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का 4th फेज लॉन्च किया गया है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे ये भले ही रूरल डेवलपमेंट की बात है, बट एग्रीकल्चर के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी क्या टारगेट लिया गया है ये आपको ध्यान रखना है। टोटल आउटले कितना है? 70,125 करोड़ रुपीज का। स्कीम का एम क्या है? 62,500 किलोमीटर ऑफ ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू 25,000 अनहैबिटेड कनेक्शंस को ऐड करना है, ये इस बार का टारगेट लिया गया है। तो इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन आते हैं। अभी रिसेंटली आप देखोगे RRB AFO में इसका क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। बाकी क्या है? ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी 25,000 हैबिटेशन, ये याद रखिएगा कितने किलोमीटर है, कितना हैबिटेशन है और कितना फंड है। ओके, रोड अलाइनमेंट प्लानिंग वाया PM गति शक्ति पोर्टल किया जाएगा, क्योंकि गति शक्ति आप सभी को पता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वर्क कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सितंबर मंथ का एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स। थोड़ा सा इस बार लेट हो गई, सारे स्टूडेंट ने कहा भी सर थोड़ा सा जल्दी। तो अगर हम नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि दिवाली से पहले ही हम उसको ले आएंगे अक्टूबर मंथ का, बट अभी क्योंकि नाबार्ड का एग्जामिनेशन है तो आप इसको जरूर कवर करके जाइएगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। और किसी भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप हमें कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।